अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो भई आज हम बनाएँगे आलू और चना दाल के कबाब, चटपटे कबाब बनने वाले हैं। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर जो है 4 अदद मैंने आलू लिए थे जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया था हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करके। आलूओं को जो है अपने हाथों की मदद से या फिर आलू मैशर से जो है आप इसे मैश कर लें। फिर जो है मैंने इसके अंदर दाल ऐड की है, चना दाल जो है हाफ़ कप मैंने बॉयल की थी। फिर जो है मैंने इसमें ऐड कर ली आलूओं के साथ ही मैंने आलू दाल जो है बहुत अच्छे से जो है गलाई थी, इसीलिए जो है मैं आलू मैशर से ही मैश कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो ब्लेंड भी कर सकते हैं दाल को। इधर जो है हमने आलू और दाल को अच्छे से जो है मैश कर लिया। फिर दाल को जो है मैंने पोटैटो मैशर से जो है मैश कर लिया। इधर आप लोगों को 1-2 दाने दिखाई भी दे रहे होंगे। फिर जो है मैंने इसके अंदर ऐड की है 1 अदद प्याज़ ऐड की है बारीक चॉप करके। फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया है धनिया पुदीना जो कि है 4 टेबल स्पून के करीब, उसे भी मैंने बारीक चॉप करके फिर ऐड किया है। 3 अदद जो है मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है बारीक चॉप करके। 2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। 2 टीस्पून मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है। आप पिसा हुआ भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिंक सॉल्ट ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नॉर्मल सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैंने आलू जब बॉयल किए थे, आलू बॉयल करते वक़्त मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है चाट मसाला ऐड किया है और 3 अदद जो है मैंने ब्रेड के स्लाइस उन्हें जो है मैंने क्रम्स बना लिया था। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी तोड़ के ऐड कर सकते हैं। तो फिर इसके अंदर जो है मैंने ऐड की है 2 टेबल स्पून के करीब जो है कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। 3 अदद मैंने इसमें ब्रेड के स्लाइस ऐड किए थे क्रम्स बनाकर। 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है। फिर से जो है हाथों की मदद से या फिर आप स्पून की मदद से भी अच्छे से जो है इसे मिक्स कर लें। एक अच्छे से जो है अमेज़ा हमने रेडी कर लेना है। इधर जो है आप लोग देख सकते हैं अमेज़ा जो है हमने रेडी कर लिया था। अब जो है हम 3 से 4 टेबल स्पून के करीब जो है अमेज़ा उठाएँगे हाथों में, बॉल बना लेंगे इसे। फिर जो है फिंगर की मदद से जो है इसे मसल देंगे। इधर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ईज़ी कबाब बनाना ख़ैर सभी को ही आता है। तो इस तरह जो है आपने एक नॉर्मल साइज़ के जो हैं कबाब रेडी कर लेने हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं एक और कबाब मैं आप लोगों को इसी तरह बना के दिखा देती हूँ। इधर मैंने हस्बे ज़रूरत अमेज़ा उठाया है। फिर से इधर आप लोग देख सकते हैं। फिर जो है मैंने इसे बॉल की शेप दी है। फिर मैंने इसे हाथों में रख के हाथों की मदद से 3 फिंगर्स की मदद से जो है मैंने इसे मसल दिया था। तो इधर बहुत ही ईज़ी है कबाब बनाना। तो इसी तरह जो है मैं तमाम कबाब जो है रेडी कर लूँगी। जी, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। जी, तो इधर आप लोग देख सकते हैं कबाब जो है तकरीबन हमने रेडी कर लिए हैं। अब जो है हमने कबाब फ्राई करने के लिए ऑयल को गरम करना है, इसीलिए जो है ऑयल को जो है मैंने तवे पे ऐड किया है। आप फ्राई में जिस चीज़ में आप लोग फ्राई करना चाहें कर सकते हैं। मैं जो है तवे पे ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कबाब हैं तो जल्दी से जो है फ्राई हो जाते हैं और मुझे अच्छा लगता है कबाब जो है तवे पर फ्राई करना। क्योंकि बहुत ईज़ी से जो है अच्छे से हो जाते हैं। तो इधर जो है आप लोग देख सकते हैं हाफ़ कप के करीब जो है मैंने ऑयल ऐड किया था जो अच्छे से गर्म हो गया था। फिर जो है इधर मैंने अंडे लिए हैं, अंडे जो है मैंने 2 अदद लिए थे उन्हें जो है मैंने अच्छे से फेंट लिया था। 2 पिंच मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, 2 पिंच जो है इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च ऐड की है, जो कि आप ऐड करना चाहें तो कर लें वरना स्किप कर दें। फिर आपने एक कबाब उठाना है उसे जो है अंडे में अच्छे से लगाकर डिप करके फिर जो है आपने इसे ऑयल में ऐड कर लेना है। इधर आप लोग देख सकते हैं कबाब जो है सारे ही मैंने तवे पर ऐड कर लिए हैं जितने तवे में आ सके। तो आप लोगों ने भी इसी तरह करना है जितने आप लोगों के फ्राई में आए तो आप उतने ही जो है ऐड कर लीजिएगा। इधर जो है 2 से 3 मिनट लगे थे एक साइड को अच्छे से फ्राई होने में। फिर जो है मैं इन्हें पलट रही हूँ। तकरीबन जो है 5 से 6 मिनट लगते हैं इसे अच्छे से जो है फ्राई होने के लिए। आपने अच्छे से क्रिस्पी करना है इन्हें फ्राई करने के लिए। तो फ्लेम जो है आपने मीडियम लो रखना है ताकि ये अच्छे से जो है क्रिस्पी बने कबाब हमारे। तो इधर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा जो है इन पर कलर आ गया है और मैंने सारे ही जो है पलट लिए थे। जी, तो इधर आप लोग देख सकते हैं कबाब का दूसरा साइड जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है तो मैं अब इन्हें निकाल रही हूँ। जी, तो इधर आप लोग देख सकते हैं फाइनल लुक कबाब जो है हमने डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं चना दाल और आलू के कबाब। तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।